चरितमानस की जय हो, श्री हरि की जय हो। जाई देखे रघुवंश मणि, नरपति निपट को जाकु साजु, सहमि पर्यो लखि सिंधिनी, मनहु वृद्ध गजराजु, लखन सिया रामचंद्र। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंगिनी देखा कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखई अधर जरई सबु अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु, सरुष समीप दीखे कैकई, मानव मीचु घरी गनि लेई। राजा के ओंठ सूख गए और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम देखे दुख सुना न काऊ, तद्यपि धीर धरि समऊ विचारी, पूछे मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे मीठे वचनों से माता कैकई से पूछा, मोहि कहो मातु तात दुख कारण, करई जतन जोहि होई निवारण, सुनहु राम सबु कारनु एहु, राजै तुम पर बहुत स्नेहु। माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो। वह यत्न किया जाए। कैकई ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। दैनिक कहेनी मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना, सो सुनि भयउ भूप उर सोचू, छाड़ न सकहि तुम्हार सकोचू। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा सब कुछ नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहु इत बचनु, उत संकट परयु नरेसु, सकहु न आयसु धरहु सिर, मेटऊ कठिन कलेसु, लखन सिया रामचंद्र। इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठ कहई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, जीव कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। कैकई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, बचन बहुत से तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। रामचरितमानस की जय हो।